घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। भगवान श्री कृष्ण व पांडवों के पुरोहित धौम्य ऋषि की तपस्थली, जहां आज भी आते हैं भगवान श्री कृष्ण। वो तपस्थली जहां पांडवों ने बिताया अज्ञातवास का कुछ समय, जहां अर्जुन ने धरती में बाण मारकर प्रकट की थी बाण गंगा, जहां शिवलिंग से निकलता रहता है गंगा की धारा, जहां नेपाली बाबा को दिया श्री कृष्ण ने दर्शन, और जहां खुदाई में मिला 17 फीट के ऋषि का नरकंकाल। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, हजारों रहस्यों को समेटे एक तपोभूमि, सिद्धाश्रम की कथा, जहां पहुंचते ही पूरी होती है हर मनोकामना। विलक्षणता और विविधता का नाम है नैमिषारण्य, और आज नैमिषारण्य के एक ऐसे स्थान पर आपको हम लेके आएंगे जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। निसंदेह आज हम एक ऐसे स्थान पर लेकर आए हैं कि आपका मन गदगद हो जाएगा। हम आपको लेके आए हैं धौम्य ऋषि की तपस्थली पर। धौम्य ऋषि की तपस्थली है ये, और इसे आमतौर पर तो धोबिया घाट बोला जाता है। धौम्य ऋषि जो पांडवों के पुरोहित थे, भगवान श्री कृष्ण के पुरोहित थे, उन धौम्य ऋषि ने यहाँ पर तप किया। ये अपने धौम्य ऋषि की तपस्थली है, तपोभूमि है। और धौम्य ऋषि द्वापर से चली आ रही है। धौम्य ऋषि के ज़माने से धौम्य ऋषि पांडवों के, कृष्ण भगवान के ये पुरोहित थे, और उसी पुरोहित से ही यहाँ पुरोहिता खत्म करके ये यहाँ चले आए तपस्या के लिए। और जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ तो पांडवों ने भी कुछ समय अज्ञातवास का यहाँ गुजारा था। जिस समय पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, उस अज्ञातवास काल में पांडवों ने कुछ समय यहाँ व्यतीत किया। पानी का अभाव होने करके जो है पांडवों के भाई एक अर्जुन थे, अर्जुन ने बाण का प्रयोग करके बाण गंगा का प्रादुर्भाव किया। वो बाण गंगा जलस्रोत के रूप में आज भी बराबर चल रही है। यहाँ बिल्कुल वैसे ही वृक्ष और वैसे ही उनकी टहनियाँ मिलेंगी जैसे वृंदावन के निधि वन में हैं। तो निधि वन से इस वन का संबंध क्या है? क्योंकि यहाँ भी ऐसा कहा जाता है, यहाँ के नेपाली बाबा रात में साक्षात भगवान कृष्ण से वार्ता करते थे, और यहाँ कृष्ण और राधा धौम्य ऋषि से या फिर नेपाली बाबा से मिलने भी आते थे। आज भी भगवान श्री कृष्ण के माले स्वामी जी बराबर दर्शन करते थे, उनसे वार्ता करते थे। ये जो आप जंगल देख रहे हैं, ये जंगल वृंदावन का दूसरा रूप है। वृंदावन में भी एक निधि वन है, निधि वन का दूसरा रूप। आप इस जंगल में अगर आत्मीयता से अगर तो घूमे टहलें भगवान से श्रद्धा रख करके, तो आपको दूसरा निधि वन इस तपोवन में आपको महसूस होगा। और भगवान श्री कृष्ण स्वामी जी के इष्ट होने करके इसमें क्या क्या उन्होंने किया, आज भी हम लोग जैसे रात्रि में बैठे या घूमें तो आज भी जो है हम लोगों को अजीबो-गरीब घटनाएं मालूम पड़ती हैं। जैसे कहीं कोई वार्ता कर रहा है, जैसे कहीं कोई नाच हो रहा है, या कहीं कोई दृश्य देखने को मिल जाते हैं। अजीबो-गरीब संतों के दर्शन होते हैं यहाँ कभी कभी, जो सिर को वैसे उठा करके दर्शन करने पड़ते, उनका चेहरा देखना पड़ता है। धोबिया आश्रम एक ऐसा आश्रम है जो अनंत रहस्यों को अपने में समेटे हुए है। यहाँ का वियामान जंगल, यहाँ की घनघोर छटाएं, यहाँ का अनुपम सौंदर्य, यहाँ कलकल करते बहते हुए जल के स्रोत, यहाँ का रमणीय वातावरण बिल्कुल वैसा ही है जैसा वृंदावन में निधि वन का है। लगभग 117 वर्ष तक
नेपाली बाबा ने यहीं पर तप किया था। कौन थे नेपाली बाबा, क्या है उनका सच, और कैसे की उन्होंने तपस्या, कौन आता था उनसे यहां मिलने। महाराज जी, यहाँ नेपाली बाबा ने काफी समय तक तप किया, उनका क्या इतिहास है? नेपाली बाबा नेपाल के रहने वाले थे और नेपाल राज्य के कुलपुरोहित रहे कुछ समय। कुलपुरोहित कहो, कहीं कुछ लोग, अब हकीकत क्या है तो परमात्मा जाने, कुछ लोग कुलपुरोहित बता रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं नेपाल सरकार के जज थे। किसी बच्चे को प्राणदंड दे करके वो कलम तोड़ के वहाँ से चले आए और अपने यहाँ वो 114 वर्ष तक यहाँ रह करके उन्होंने तपस्या की। जी खुद वार्ता करते थे, किससे करते थे ये तो कोई नहीं जानता था। बड़ा आग्रह विनती करने पे स्वामी जी ने एक दो बार कहा कि जो हम लोगों के इष्ट हैं, हम लोग अपनी उससे इष्ट से वार्ता करते हैं। तो इष्ट उनके कृष्ण भगवान थे और कृष्ण भगवान के साथ में राधा रानी, वो तो एक ही है। तो स्वामी जी आवाहन करते थे, कृष्ण भगवान प्रत्यक्ष उनके सामने सिंहासन दे रखा था स्वामी जी ने, तो उसी में बैठाल के अपना वार्ता करते थे। सिद्ध बाबा का स्थान है ये, जहां हर मनोकामना पूरी होती है। कौन है ये सिद्ध बाबा? और जब नेपाली बाबा ने यहां नीचे खुदाई शुरू की तो लगभग 17 फीट का वो नरकंकाल किसका था? सिद्ध बाबा जिस समय स्वामी जी ने पीपल के पास में अंडरग्राउंड भुइनाश बनाने की कोशिश की, गांव से कुछ लोगों को बुला करके मिट्टी खुदवाई, तो मिट्टी खुदवाते समय उनको एक कंकाल मिला। कंकाल की लंबाई करीब करीब 17 फीट के आसपास थी, नापा गया। तो 17 फीट के कंकाल में, अपने कलयुग का तो नहीं है, 17 फीट कलयुग में रहा ही नहीं, इसलिए स्वामी जी ने बड़ा अनुनय विनय कृष्ण भगवान से करी। तब उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन दे के बताया कि ये धौम ऋषि की कंकाल है, इसको इसी जगह पे स्थापित करो, इनकी मूर्ति बनाओ। तो सेम टू सेम उसी तरीके से मूर्ति स्वामी जी ने अपने हाथों से सिद्ध बाबा की मूर्ति बनाई, जिसको आजकल सिद्धेश्वर के नाम से जानते हैं। देहाती भाषा में सिद्ध बाबा लोग कह देते हैं, सिद्धेश्वर है वो। धौम ऋषि का शरीर द्वापर से आज तक यहाँ होना अपने आप में एक रहस्य है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 17 से 18 फीट का एक मानव कंकाल तप के स्थिति में इसी स्थान के ऊपर मिला था, जहाँ सिद्धेश्वर बाबा की इस समय एक मूर्ति रखी हुई है। यहाँ के वेद वेदांतों, यहाँ के मनीषियों, यहाँ के तपस्वियों का और यहाँ की जन जन की श्रद्धा का, विश्वास का संबल ये है कि स्वयं योगेश्वर कृष्ण यहाँ रहस्य रचाने आते हैं। द्वापर ऋषि में पांडवों के गुरु धौम ऋषि ने यहाँ साधना की थी। पांडवों ने अपना अज्ञातवास का समय भी यहाँ व्यतीत किया। धौम ऋषि के बाद महर्षि नेपाली बाबा और सिद्ध बाबा ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया। यहाँ गुप्त गुफाएं ऐसी हैं जहाँ बड़े बड़े नरकंकाल मिले हैं। मनीषियों का मानना है कि वो नरकंकाल स्वयं धौम ऋषि का है। सिद्ध बाबा की तपस्थली के रूप में एक ऐसा मनोरम, ऐसा सिद्ध स्थल यहाँ है जहाँ जो टेक आप लगा देंगे, आपकी हर टेक सफलता का परवान चढ़ेगी। तपोभूमि कहा गया है इसे। ये सिद्ध संतों की भूमि है। ऐसे ऐसे संत इस धरा ने दिए जिन्हें भगवान स्वयं दर्शन देने आते थे। चारों तरफ घनघोर जंगल और जगह जगह से श्रोता बनकर निकली बाण गंगा के कलरों से यह तपोभूमि स्वर्ग सी प्रतीत होने लगती है। सतयुग से लेकर आज तक जब तप ध्यान का ही परिणाम है कि यहाँ जिसने जो भी मांगा वह तत्काल उसे मिला। यूं तो धौमी ऋषि हो या नेपाली बाबा, भले ही आज वो साकार रूप में यहाँ न हो, किंतु निराकार रूप में कण कण में रसे बसे हैं। आज भी ऐसे तमाम भक्त मिल जाते हैं जो धौमी ऋषि या नेपाली बाबा के साक्षात दर्शन होने की बात करते हैं। यहाँ कमोबेश सभी देवी देवताओं के स्थान बने हुए हैं। साथ ही वे तमाम साधक
और संत ऋषि जिन्होंने यहाँ घोर और घनघोर तप किया, उनकी तपस्थली, उनकी प्रतिमाएं और उनकी समाधियां आज भी यहाँ पर विद्यमान है। कुल मिलाकर ये कहा जाता है कि इस पावन भूमि के कण कण में देव रसे और बसे हैं, इसलिए एक बार इस स्थान पर आप जरूर आएं। हाँ जी, नमस्कार जी। हम मूड़ा कला से जगदीश सिंह। बाकी बाबा जी बहुत ही अच्छी सेवा करते हैं यहीं आश्रम पर, और दूर दूर से लोग आते हैं। हम लमसम 10-15 साल से यहीं आते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। 15-20 साल तो हो ही गए लमसम हम लोगों को यहीं आते, और हमारे हिसाब से तो बहुत एक नंबर में है। मनोकामना पूरियां होती हैं, और बाकी सब परमात्मा की माया है, यहाँ भगवान कृपा कर दे। हाँ, ये तपोवन सिद्धाश्रम धौम ऋषि का स्थान है। यहाँ बहुत पुराने समय में धौम ऋषि तपस्या करते थे, और तपस्या के साथ साथ में फिर इनका यहाँ प्राणांत हो गया, तो यहाँ उनका ढांचा मिला। उसके बाद में वो ढांचा नाप करके फिर बनाया गई मूर्ति स्थापित है, सिद्धवा के नाम से यहाँ प्रसिद्ध है। और यहाँ जो भी कोई आता है, अपनी जो भी इच्छाएं प्रकट करता है, उसकी इच्छाएं सभी पूरी होती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे वीडियोस जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करते हैं।